रहस्यमयी हवेली का सच। रात का अंधेरा घना हो चुका था। हल्की बारिश हो रही थी और बीच बीच में आसमान में बिजली कौंध रही थी। गांव के बाहर जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, वीरान, सुनसान और डरावनी। टूटी फूटी खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई अंदर हो। हवेली के आसपास सूखे पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अजीब शक्लें बना रही थी, मानो किसी अज्ञात शक्ति का इशारा कर रही हों। गांव में इस हवेली की कई कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, पर यही अफवाहें रवि जैसे जिज्ञासु पत्रकार को और भी ज्यादा आकर्षित कर रही थीं। उसे रहस्यों की गहरी छानबीन करने की आदत थी, और इस बार भी वह ये जानने के लिए तैयार था कि इस हवेली में सच में कोई शाप है या फिर यह सिर्फ एक अफवाह थी। रवि के साथ उसका दोस्त मोहन भी था, जो थोड़ा डरपोक था, लेकिन रवि की जिद के आगे उसने भी हामी भर दी। दोनों हवेली की ओर बढ़ रहे थे जब उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग मिला। बेटा, हवेली में मत जाना, वहां जो दिखता है वो सच नहीं होता, बुजुर्ग ने चेतावनी दी। मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। रवि, मुझे यह अच्छा आइडिया नहीं लग रहा। रवि मुस्कुराया। डर मत मोहन, ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है, हमें सच्चाई का पता लगाना ही होगा। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली का दरवाजा भारी था, जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। रवि ने दरवाजे को धक्का दिया और वह एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। मोहन ने कांपते हुए पूछा, रवि, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? अब हम यहां तक आ ही गए हैं तो पीछे क्यों हटे? रवि ने टॉर्च जलाते हुए जवाब दिया। अंदर की दीवारें जर्जर थीं। दीवारों पर लगे चित्र धूल से ढके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें चमक रही हों। कोनों में मकड़ियों के जाले झूल रहे थे और जमीन पर पुराने टूटी हुई कुर्सियां और टेबल बिखरी पड़ी थी। रवि की नजर अचानक एक कोने में रखे पुराने कालीन पर पड़ी। उसके नीचे कुछ छिपा हुआ था। उसने धीरे धीरे कालीन हटाया तो नीचे लकड़ी का एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। यह क्या है? रवि ने सरगोशी की। मोहन ने घबराकर कहा, रवि, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रवि ने उसकी बात अनसुनी कर दी और दरवाजा खोला। नीचे एक अंधेरी सीढ़ी जा रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ने लगे। नीचे घना अंधेरा था और हवा में नमी और गंध थी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें चारों ओर खून के धब्बे और धूल जमी हुई किताबें दिखीं। तभी अचानक एक कोने में जंजीरों में बंधा एक बूढ़ा आदमी दिखा। हे भगवान, ये कौन है? रवि चौंक गया। बूढ़े आदमी की आंखों में डर था। उसने कांपती आवाज में कहा, भाग जाओ, वे आ रहे हैं, तुम्हें भी मार देंगे। तभी ऊपर से दरवाजे के जोर से खुलने की आवाज आई। 5 नकाबपोश आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरे। उनके हाथों में हथियार थे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उनमें से एक आदमी गरजा। मोहन पूरी तरह घबरा गया। रवि, अब क्या करें, हम फंस गए। लेकिन रवि ने चुपके से अपने मोबाइल से पुलिस को संदेश भेज दिया था। तभी हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियों की लाल बत्तियां चमकने लगीं। पुलिस अंदर घुसी और नकाबपोश अपराधियों को घेर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने तहखाने का निरीक्षण किया और पाया कि यहाँ कई वर्षों से लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता था। हवेली कोई श्रापित जगह नहीं थी, बल्कि यह अपराधियों का गुप्त अड्डा थी। गांव वालों को जब सच्चाई पता चली तो वे दंग रह गए। बुजुर्ग आदमी को आजाद कर दिया गया और हवेली को सील कर दिया गया। रवि और मोहन बाहर आए। मोहन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तो यह सच था, लेकिन भूतों वाला नहीं। रवि मुस्कुराया, डर को तोड़ो, सच्चाई सामने लाओ, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। अंत।